Hello, good evening everyone. Am I audible? Good Yes, evening, sir. sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. आप लोगों ने कल जो भेजा था उसके बाद कुछ भेजा नहीं है, आज कुछ सॉल्व नहीं किया क्या? सर मैंने वो पार्ट 2 और थोड़ा नहीं बाकी है, तो वो मैं आज आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। उसके बाद पार्ट 4 भेज दूंगा सर। वो पार्ट 3 मैं कभी और भेज दूंगा। पार्ट 4 आज तो नहीं भेज पाऊंगा, पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आज भेज दूंगा सर। ठीक है। वत्सल आपका? सर एक्सरसाइज 3 आज भेज देंगे हम। अच्छा। ओके। तो आप लोग का वीक में रोज क्लास रहेगा, ये 7:30 to 9। एक फ्राइडे को बस ऑफ रहेगा, ठीक है? तो हाँ सर। कल फ्राइडे है, तो अच्छा टाइम है आपके पास। होमवर्क जो भी बचा है उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? यस सर। ओके, चलो अभी हम लोग डाउट डिस्कस करते हैं। सेक्शन ABCD हो गया था। हेलो सर। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब पेलोड के हैं, और वो छोड़ दो, पेलोड छोड़ दो, ठीक है? पेलोड सर और वो बैरोमीटर और वो ट्यूब ठीक है वाला सर। जो होगा उसको छोड़ दो। हाँ सर, वैसा टाइप का क्वेश्चन है बहुत सारा नहीं, 4-5 था ओके, स्टार्टिंग में ही। चलो ठीक है। तो ये हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ना, कहाँ तक किए थे? 8 तक डिस्कस हो गई, ये तो डिस्कस किया था। सर 19 तक किया था। 19 तक कर लिया था, ठीक है? ओके, फिर बताओ 19 के आगे कुछ डाउट है? 19 to 24। सर एक मिनट। 23 सर। हाँ 23 नहीं सर, 23 तो हो गया सर। 20। 23 और 20। यस सर। 23 विपुल आपको डाउट है? हेलो हेलो, 23 किनको डाउट है बताइए? सर वत्सल। वत्सल, ओके। So critical density of a gas is given to be this at a certain temperature. If R is the radius of the molecule in R, then R is approximately equal to. तो critical density की वैल्यू दी हुई है, ठीक है? 0.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुआ है? ये क्या है? N is Avogadro number, ठीक है? रेडियस की वैल्यू R दी हुई है, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? सर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है वत्सल? हाँ सर। और डेंसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल दिया हुआ है इतना, ठीक है? तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? बोलो वत्सल। हाँ सर। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? सर नो, शुभांकर आप मत बोलिए। अच्छा सर मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सर। हाँ, 0.44 into 4/3 पाई 0.44 into 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब। ठीक है? ओके। और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल किसका है? कौन सा गैस है इधर? CO2। हाँ सर। वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास वैसे कैसे कितना होता है बताओ? ये तो फॉर्मूले से अभी हम लोगों ने निकाला बाय डेटा। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? मास ऑफ 12 plus 32 12 plus 44 सर। 44 वॉट ग्राम? सर एटॉमिक मास यूनिट। 44 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी किस में दी है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है, ठीक है? तो हाँ सर। वॉल्यूम तो आर आपने ले लिया सेंटीमीटर में, ठीक है? आर क्यूब इन सेंटीमीटर ही है। तो मास को आपको AMU को क्या करना होगा? ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1 ग्राम।
1 AMU is equal to 1 ग्राम, ये कैसे बोल, किसने बोला? आई मीन सर एएमयू कोई भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हाँ, तो 1 AMU is equal to how many ग्राम? हाँ मैंने तो वैसे नहीं किया। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इक्वल्स टू 44 into 1/6.022 into 10⁻23 वैसे करके किया है। हाँ, तो दैट इज द करेक्ट, वो भी मतलब सही है, आपने इनडायरेक्टली यही चीज यूज किया है, ठीक है। वत्सल आप बताइए 1 AMU is equal to how many ग्राम, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो 44 ग्राम बोल देते हैं, तो इसमें क्या हाँ। डिफरेंस? हाँ, तो 44 ग्राम क्या होता है? 44 ग्राम आपका हो गया मोलर मास। मोलर मास बोले तो मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल CO2, ठीक है। हाँ सर। अब 1 मोल CO2 का मतलब क्या है? 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, हाँ सर। ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा फिर? 44 अपॉन 6.02 जो भी है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। हाँ सर। तो ये 44 अपॉन Na ग्राम आ गया। इसको आप Yes, इक्वेट sir. कर दो इस वैल्यू से, ये जो वैल्यू आई है, ठीक है। तो फिर आपका वैल्यू आ जाएगा r³ का, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये तो हो जाना चाहिए था आपसे। और बताओ ये शुभांकर, आपको ये वाला डाउट है? 20 consider the following van der Waals gas constants parameter of two gases are A and B. अरे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला सर। VC की वैल्यू बताओ आप, PC की वैल्यू बताओ और TC की वैल्यू बताओ शुभंकर, A और B के टर्म्स में। इक्वल्स टू 2B 3B। सॉरी हाँ 3B। हाँ, PC इक्वल टू, सर एक मिनट सर। अरे आप फॉर्मूला पलट के देख रहे हैं, आपको याद नहीं है फॉर्मूला? सर वो सब फॉर्मूला याद याद करना है आपको, याद रखना है। हाँ सर। सर एक मिनट सर। अच्छा हाँ सर, PC इक्वल्स टू A/27B²। और क्या है? TC। अच्छा TC इक्वल्स टू क्या था? अच्छा आपने तो लिख दिया है 8/27 RB। A होता है पक्के से, मेरे को याद नहीं है। हाँ सर यही है मेरे कॉपी में। एक ओके, मिनट। तो मेरे को याद नहीं है चलेगा, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने जब जेई का एग्जाम दिया था तो हमको याद होता था, ठीक है। तो ये यस वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, पीसी की वैल्यू, वीसी की वैल्यू, टीसी की वैल्यू, ठीक है। तो ये तो सिंपल है शुभंकर, एक्स में एक्स के गैस एक्स के लिए ए और बी की वैल्यू दी हुई है, सॉरी गैस एक्स के लिए ये ए और बी की वैल्यू है, गैस वाई के लिए ए और बी की वैल्यू है, तीनों में पुट करो आप, हाँ तीनों हाँ का सर। वैल्यू कंपेयर करो। इसमें डाउट कैसे हुआ आपको? एक मिनट सर। नहीं सर ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया। अच्छा शायद मैंने देखा ही नहीं ठीक से। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये जो बॉइल्स टेम्परेचर वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सर, इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा नेग्लिजिबल होगा कौन सा नहीं होगा? जैसे 3-4 क्वेश्चन मैंने देखे थे 22 वाला। 22. At boils temperature, the value of compressibility factor is this. It has a value of 1 over a wide range of pressure. This is due to the fact that in van der Waals equation, देखो, तो बॉयल्स टेम्परेचर पे आपको क्या दे दिया? बॉयल्स टेम्परेचर पे आपके Z की वैल्यू क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है, ठीक है। यस सर। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 कब होगा? आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन जो है, सॉरी रियल गैस इक्वेशन क्या है? P plus A n² upon V² into V minus NB is equal to RT, यस ठीक है। सर। तो Z इक्वल टू 1 है, मतलब ये क्या है? हमारा आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, यस सर।
तो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगा? जब A भी 0 हो और B भी 0 हो। ठीक है? हाँ सर, तो मतलब ए और बी दोनों नेग्लिजिबल। हाँ ठीक है सर, नहीं वही लिखा था पर वो समझ में नहीं आया। सर लेकिन इसका आंसर डी नंबर है। आंसर डी है। The effect produced due to molecular attraction compensates the यस सर, डी। हाँ मैंने डी। ओके 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 वन सेकेंड। हाँ तो देखो ठीक है, हम बॉयल्स टेम्परेचर आपको पढ़ाते हैं, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा ये। अगर सिर्फ ये वैल्यू देता कि वहां पे हमारा गैस क्या हो रहा है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में अगर मेंशन नहीं होता, ठीक है, देन आवर लॉजिकल इन्फेरेंस वुड बी कि ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है। ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे बॉयल्स हम अभी बताते हैं, चलो ठीक है, अभी बॉयल्स टेम्परेचर हम पढ़ाते हैं, इसको एक बार नोट कर लो जो नोट करना है, हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हटाएं इसको। यस सर। यस सर। यस सर। तो बॉयल्स टेम्परेचर हमारा होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले बॉयल्स टेम्परेचर की मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है? दिस इज इक्वल टू A अपॉन RB। ठीक है, ओके। और बॉयल्स Yes, sir. टेम्परेचर की खासियत है कि एट बॉयल्स टेम्परेचर the gas behaves like an ideal gas for an appreciable range of pressure। ठीक है, तो जनरली हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो कर्व होता है, ठीक है, Z वर्सेस P का, तो ये हमारा Z इक्वल टू 1 है आइडियल गैस की लाइन। तो जनरली हमारा कर्व क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर के लिए। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुको, कॉल आ रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, यस सर। ओके। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, बॉयल्स टेम्परेचर। हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो बॉयल्स टेम्परेचर में होता क्या है कि हम लोग, अच्छा ये शायद हमने बताया नहीं था, Z वर्सेस टेम्परेचर, Z वर्सेस P ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, ये डिस्कशन हम लोगों ने किया है? आई थिंक नहीं किया क्लास में। हम लोगों ने बस ये कर्व देखा था ना, अलग अलग गैसेस के लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, सॉरी हाँ सर, वो देखे करे थे। हाँ सर। ये ऑक्सीजन, CO2 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यस ये हमारा केस Yes, 1 sir. कह लो इसको। दिस इज केस 1 जहाँ पे हम लोग Z रख रहे हैं, उधर रखिए, उधर रखिए, नीचे रखिए, Z वर्सेस P है फॉर वेरियस गैसेस। ठीक है, इसी का एक दूसरा केस होता है, ये हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था। दिस इज केस 2, दिस इज Z वर्सेस P
ऑन चेंजिंग टेम्परेचर या फिर एट वेरियस टेम्परेचर। एक ही गैस के लिए इसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर इज सेम फॉर ऑल गैसेस, और गैसेस हमने क्या किया, अलग अलग लिया, हाइड्रोजन, CO2, ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। लेकिन सर। सेकंड केस में हमने क्या किया, सेकंड केस में, अरे हेलो सर। हाँ बोलो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है ना आइडियल गैस के अगेंस्ट। हाँ, हाइड्रोजन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। 1 सेकेंड। ठीक है सर। हाँ, सेकेंड केस हमने क्या लिया, Z वर्सेस P ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने एक ही गैस लिया, लेटेस्ट से हमने CO2 लिया, ठीक है, और उसी की अलग अलग प्लॉट को हम लोग देख रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है, जैसे ये इस तरह से, ठीक है। दिस इज टेम्परेचर T1, दिस इज टेम्परेचर T2, दिस इज टेम्परेचर T3। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो अगर कर्व हमारा ऐसा है तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। यस सर। यस सर। मतलब एक्सिस में इसको क्या है? एक्स एक्सिस, हाँ प्रेशर है, प्रेशर, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली, सॉरी, इसको लैंग्वेज के टर्म्स में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, द कर्व अप्रोचेस मोर आइडियल वैल्यूज, ठीक है। क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारा कर्व ज्यादा से ज्यादा आइडियल गैस की तरफ बढ़ते जाता है। मतलब Z की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 के पास होते जाती है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हेलो जैसे आप सर। देखो, हाँ बोलो। सर वो आप लिखा ना T1 T2 T3, वो तो एक जगह में कट करेंगे ना? एक जगह में कट करेंगे, नहीं, 0 पे कट करेंगे, यहाँ से शुरू होंगे सब, ठीक है। हाँ, वहां से शुरू होंगे तो, और बीच में कहाँ भी कट करेंगे वही तो? बीच में कट नहीं करेंगे, ठीक है, बीच में कहीं कट नहीं करेंगे। बीच में कैसे कट करेंगे, समझ में आ रहा है? हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू हमारा 1 के आसपास। हेलो सर। हाँ तो बोलिए। यहाँ पे तो है, अब जो नोट दिया था ना शीट, या तो वही लिखा है। क्या बोल रहे हैं? आप एक आइडियल गैस के लिए तो वो जो टेम्परेचर दिया था, देखा हम एक शीट दिखा रहे हैं आपको, दिख रहा है अच्छा क्या ठीक सर? है। अच्छा ये दिख तो नहीं रहा है। अच्छा ये जो हमने PDF भेजा था वो वाला है क्या? हाँ हाँ सर, वो वाला है। अच्छा ठीक है, उसको हम चेक करके एक बार आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो अभी के लिए आप ये समझो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, हमारा गैस ज्यादा से ज्यादा आइडियल बनने का कोशिश करता है, ठीक है। Z की वैल्यू हमारे 1 के पास आने की कोशिश करती है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो यहाँ से आप फिर ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि एक हमारा आता है फिर बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। कहाँ गया मार्कर, कहाँ गया? हमारा ये आता है बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर है जहां पे ये कर्व अप्रिशिएबल प्रेशर रेंज के लिए इसकी Z की वैल्यू क्या होती है, 1 ही रहती है, ठीक है। तो ये T3 आपका जो कर्व हो रहा है, दिस T3 इज योर बॉयल्स टेम्परेचर, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूज के लिए, बहुत ज्यादा प्रेशर वैल्यूज के लिए आपकी Z की वैल्यू क्या है, प्रैक्टिकली 1 है। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे आपका क्या होता है, ये जो टर्म होता है हमारा P/A n इक्वल टू 1 ही ले लो, ठीक है, A/B² इंटू B माइनस P इज इक्वल टू RT, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर मतलब गैसेस के बीच क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो ज्यादा भागेगा एक दूसरे के, मतलब दीवार से ज्यादा टकराएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब जब काइनेटिक एनर्जी आप इसकी बहुत बढ़ा दो, बहुत ज्यादा ये मूव कर रहा है, तो उस केस में ये जो पुल ऑफ ये सब जो होता था हमारा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए जो पैरामीटर था, ठीक है, वो उसका इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि गैस बहुत फास्ट मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? सर नहीं नहीं क्यों? हाँ सर। हाँ सर नहीं समझ में आया। देखो, हमने क्या बताया था, जब हाई प्रेशर आप ले लो, हाई प्रेशर वाला केस याद है सबको?
हाई प्रेशर Yes. में क्या होता था, पी की वैल्यू ज्यादा होती थी, ए नेग्लिजिबल हो जाता था, ठीक है। यस हाँ तो यहाँ पे ये- भी कुछ Positive वैसा ही है। होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी आपने बढ़ा दी तो अब ये ज्यादा मूव कर रहा है, तो पीछे वाला इसको ज्यादा पुल नहीं कर सकता, ठीक है। यस सर। तो दिस इज द रीजन कि आइडिया मतलब ये ए और बी की वैल्यू क्या होती है, एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर देती है। या फिर आप इसको अगर मैथमेटिकली सोचो, रुको मैथमेटिकली इसको करके दिखाते हैं। हम लोग रिटर्न करते हैं फिर किस पे, वीरियल इक्वेशन पे। वीरियल इक्वेशन याद है सबको, लास्ट क्लास में कल हमने चिल्ला के इसको इसी के ऊपर चिल्लाए थे हम। सर वो पीवीएन हाँ इक्वल PV is equal हाँ to हाँ RT into B by 1 plus B by B square ठीक है। plus तो C by B cube. वीरियल इक्वेशन का मेरे को एक बार फॉर्मेट बताओ, पूरा इक्वेशन क्या होता है, z इक्वल टू क्या होता है, याद है किसी को? सर पूरा इक्वेशन मतलब सर फॉर्मूला कौन बता। सा? एक मिनट रुक जाओ। वीरियल इक्वेशन जो हमने कल डिराइव किया था, p प्लस a अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस b इज इक्वल टू RT, ठीक है। यस सर। तो हाँ इसको आप लिखो, कैसे लिखोगे, p इज इक्वल टू RT अपॉन v माइनस b माइनस a अपॉन v स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? यस सर आपने ये सब समझा। हाँ, अब हाँ अपने सर। को क्या निकालना है, z की वैल्यू निकालनी है। तो z इक्वल टू क्या होगा, pv अपॉन RT होगा, ठीक है। यस सर। तो ये हाँ जो सर। इक्वेशन है, इक्वेशन वन को आप क्या करो, दोनों साइड को v अपॉन RT से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, pv अपॉन RT, ठीक है। Yes sir. RHS ये क्या हो गया, v अपॉन v माइनस b माइनस a अपॉन RTV। समझ में आया? अच्छा सर आप ऊपर वाले इक्वेशन को दोनों साइड 1/RT से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। v बाई RT से, v बाई RT से, E हाँ by. V/RT। ठीक है। अच्छा तो ये हमारा क्या हो गया, ये चीज हमारा z हो गया, हाँ. ठीक है। Yes sir. तो z इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, अब v को इधर नीचे ले जाओ, तो 1 अपॉन 1 माइनस b बाई v माइनस a अपॉन RTV, ठीक है। हाँ सर. और हमने वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो बताया था, ठीक है, जिसमें अगर x की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ये क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे b बाई v की वैल्यू तो 1 से छोटी होगी, क्योंकि b हमारे साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, v वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, तो b बाई v 1 से छोटा होगा, ठीक है। यस सर। तो हाँ सर. ये जो ब्रैकेट में है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, फिर 1 प्लस b बाई v प्लस b स्क्वायर बाई v स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ठीक है, माइनस a अपॉन RT। A by RT. समझ में आया? Yes sir. ओके, अब सारे कोफिशिएंट आप इसके क्या करो, अलग अलग कर दो। तो इस साइड हम इसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं रेड पेन से, ठीक है। तो इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई v का जो कोफिशिएंट होगा वो आपने क्या निकाला, b माइनस a अपॉन RT, ठीक है, हाँ प्लस सर. b स्क्वायर बाई v स्क्वायर प्लस b क्यूब बाई v क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो और इस इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वीरियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ समझ सर. में आया? ओके। Yes तो sir. अब ये देखो, आप अगर ये टेम्परेचर की वैल्यू आप किसके इक्वल कर दो, a अपॉन RB, जो कि आपका बॉयल्स टेम्परेचर होता है, ठीक है, Yes sir. बॉयल्स टेम्परेचर। तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। Yes sir. समझ में आ रही है? यस हाँ सर। सर. और ये सब टर्म ऑलरेडी b बाई v का स्क्वायर, b बाई v का क्यूब, ये सब क्या है, Negligible. नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी 0 है, ठीक है। और ये वाला जो मेजर कंट्रीब्यूटर था इस पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए क्या हुआ, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आपके z की वैल्यू क्या होती है, 1 आती है एट बॉयल्स टेम्परेचर। समझ में आया सबको? Yes sir. ठीक है। इसीलिए हमारा गैस क्या होता है, आइडियल बिहेव करता है, क्योंकि A और B का जो इफेक्ट है वो क्या कर रहा है, इस टेम्परेचर के लिए दोनों एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर रहा है, ठीक है। दूसरे टेम्परेचर के लिए ऐसा नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर।
बस तो हाँ ये सर। हम तो ये Yes, हमने sir. मैथमेटिकली इस तरह से एक्सप्लेन किया, और ग्राफिकली आप ऐसे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा रेंज तक क्या है इसका टेम्परेचर हमारा, सॉरी z की वैल्यू क्या है 1 है। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके चलो और हाँ बताओ, सर। इस पेज पे और कुछ डाउट है? नहीं सर। ओके फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ इस पेज पे 25 to 35 सर पेज नहीं दिख रहा है सर। 25। पेज नहीं दिख रहा है, क्या करें, जूम करें? अच्छा आप नहीं तो नहीं अभी आप दिख तो नोट करके रखे होंगे ना अपने कॉपी पे, क्वेश्चन नहीं नंबर सर। आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर सर 28। सर 25 सर 27 25। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 28 और कुछ? नहीं सर। सर 28 में मेरा 82% है, वो नियरली 81.8 होगा ना? हाँ ठीक है, तो उसमें आपका 81 आंसर नहीं है? नहीं सर 81.8 है, मेरा 82 आया है। अरे ठीक है यार, उसी के आसपास होगा कुछ। तो ये आपने आपका 81 आया है और आंसर डी है, राइट? मेरा आंसर डी है। हाँ ठीक है, तो छोड़ दो इसको, डाउट मत पूछो, ये तो थोड़ा मोड़ा आगे पीछे चलता है, ठीक है? सर ये वत्सल का डाउट है, मेरा नहीं सर। अच्छा ओके, तो हम स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? विरियल इक्वेशन नोट कर लिया सबने? सर नहीं नहीं मैंने नोट नहीं किया सर, 1 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद नोट कर लो। सर वो क्या करना पड़ता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए? ओहो, अच्छा अच्छा ठीक है, हम आपको भेज देंगे, ठीक है? आप मेरे को व्हाट्सएप करना, हम भेज देंगे, ठीक है? ठीक है सर। हम इसको क्लियर कर रहे हैं। यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 25 था और 28 था, ठीक है? यस 25 में क्या है, फॉर द रियल गैस पीवी वाज एक्सपेरिमेंटली प्लॉट एंड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विफिकेशन। अरे तो आपको लिक्विफिकेशन पढ़ाया तो हमने, शुभंकर। हेलो, हाँ सर। हमने बताया था ना, ये पीवी का जो कर्व होता है, ये जो कर्व आता है हमारा, इसके अंदर जब हमारा लिक्विड रहता है तो ये क्या रहता है, इस रीजन में हमारा बस गैस है, ठीक है? इस वाले रीजन में हमारा क्या है, गैस और लिक्विड के बीच इक्विलिब्रियम है, दोनों है, ठीक है? यस सर। और इस वाले रीजन में जब इस रीजन के ये बाहर निकल गया तो वहां पे क्या है, सिर्फ हमारे पास लिक्विड है, मतलब गैस पूरा को पूरा लिक्विफाई हो चुका है, ठीक है? Yes, sir. हाँ तो बस वही Yes, sir. कर्व देख के आपको वही करना था शुभांकर, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। हाँ ओके, तो 25 हो जाएगा। 28 नंबर, वत्सल आपका डाउट है ये? हाँ सर। सर मेरा 1.4 आ गया। 1.4 1.4 तो ऑप्शन में भी नहीं है। What percentage of a sample of nitrogen must be allowed to escape if its temperature, pressure and volume are changed from this to this? अच्छा ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकालो इसके करस्पॉन्डिंग, और नंबर ऑफ मोल्स निकालो इसके करस्पॉन्डिंग, और देख लो कितना चेंज आ रहा है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ सर N1/N2 आया सर 0.014। N1/N2 क्या आया? 0.014। एक मिनट देख लेने दो मेरे को। P1 V1/T1 अपॉन P2 सर V2 माइनस होगा ना? हाँ एक मिनट। हाँ सर, उसको रेशियो में क्यों निकालेंगे सर, अलग अलग निकाल लेंगे ना, माइनस करेंगे ना सर, और फिर N1 N2 माइनस से N1 घटा देंगे, या N1 से N2। रेशियो भी निकल जाएगा, रेशियो से भी आ जाएगा आंसर, ठीक है? और रेशियो से आता है 0.18 से, मैंने रेशियो के हिसाब से किया है। हाँ तो N2 by पहला N1 सर N2 by N1 किया है 0.1। 3 इंटू कितना है 1.65 अपॉन टेम्परेचर 220, तो ये कितना हो जाएगा 493 अपॉन ये हो जाएगा 0.7 इंटू 1 अपॉन 370। हाँ तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 495/34,510। नहीं फ्रैक्शन में बताओ शुभंकर, आपका क्या है? तो मेरा 0.18 आया था। 0.18 आया। करने से सर N2 by N1 करने से। अच्छा N2/N1 आपका क्या है? 0.18, 18। ठीक है? तो आपको आंसर में निकालना क्या है वत्सल, बताओ?
तो परसेंटेज चेंज हाँ, तो परसेंटेज चेंज अगर n1 by n2 0.8818 है तो परसेंटेज चेंज क्या होगा? x% of 1 मतलब पहले आपके पास क्या था, 1 मोल था, अभी आपके पास 0.18 मोल है, तो कितना निकल गया? सर सर x% of n1 equal to n2। क्या? सर परसेंटेज चेंज को x ले लिए तो x% of n1 equal to n2। नहीं नहीं, सर चेंज के अंदर मतलब दोनों का डिफरेंस लेना है आपको, ठीक है? n1 minus n2 upon n1 into 100, ठीक है? This यस will be the सर। percent. तो 1 minus n2 by n1 की वैल्यू 0.18 into 100%, ठीक है? तो ये 8 यस पॉइंट सर। क्या आ जाएगा? 8.82 8.82 आएगा। 82 आएगा। 8.82 कैसे आ गया? 2.82 आएगा सर। क्या? 81 सर, 82 आएगा। 81 हाँ, 0.82 आएगा, ठीक है? 82% के आसपास आएगा ये चीज, ठीक है? यस सर। हाँ सर वही। अरे तो ये वत्सल, ये आपने क्या डाउट पूछा यार? ये तो फिफ्थ सिक्स में जो बच्चे होते हैं वो कर देंगे कि 100 रुपए से अगर चॉकलेट का दाम 125 रुपए हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज है? नहीं मतलब n1 by n2 करके बनाए। तो वैसे थोड़ी करते हैं, ये तो फिफ्थ सिक्स के बच्चे कर देंगे वो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन। और बताओ क्या डाउट है इस पेज पे? और कुछ डाउट नहीं है, आगे बढ़े। 30 वाला, एक मिनट। टी हाँ सर किया है, पर आप और एक बार करवा दीजिए ना सर। अरे इसमें तो जो जिसका वेट सेम होगा वही होगा ना? नहीं, वेट सेम कैसे? वेट सेम कैसे? सेम प्रेशर और टेम्परेचर है, ठीक है? तो वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम होने चाहिए, ठीक है? सर वही बोल रहा था। हाँ, हाँ तब हो जाएगा, ये मैं कर चुका हूँ। ओके। और बताओ, और कुछ डाउट? सर 35 वाला। 35 1 mole of N2 is kept in a clone is heated to the 20%. ओके, ठीक है। स्क्रीन को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 35 में आपके पास क्या है? 1 मोल ऑफ N2O4, 1 मोल आपके पास क्या है? N2O4, ठीक है? यस सर। और इसको हीट कर दिए तो क्या हुआ? ये डिकम्पोज हो गया। ये डिकम्पोज इस तरह से होता है, ठीक है? इनिशियली आपने ये क्या लिया? 1 मोल लिया, ये आपके पास 0 होगा, ठीक है? ये T इक्वल टू 0 इनिशियली ऐसा हो रहा है, ठीक है? T इक्वल टू फाइनल, फाइनली क्या हुआ आपका? 20% by mass of NO2 is decomposed, ठीक है? 20% डिकम्पोज हो गया, मतलब ये बचा कितना? 80। 0.8 मोल्स, हाँ ठीक वही है? 0.8 मोल्स। मतलब रिएक्ट कितना किया? 0.2 मोल्स, यस सर। ठीक है? अब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 2 मोल बनता है, ठीक है? तो यस सर। इसका कितना मोल बनेगा फाइनली, बताओ? NO2 का एक मोल का होगा 2 मोल तो 0.2 होगा। 0.16 यस सर 0.16। 0.16 क्या? 0.16 सॉरी, moles. नहीं नहीं, 0.16 नहीं होगा ना? नहीं सर एक मिनट। 1 मोल इक्वल्स टू 2 0.2 तो 1 by 320। 1 by 320 का 0.4 सर 0.4। वेरी गुड। शुभांकर सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, 0.4 आएगा। नंदिनी आपने कैसे बोला 0.16? सर वो जो 0.8 रिएक्ट किया ना तो इसलिए 0.8 रिएक्ट नहीं किया, 0.8 बचा है, रिएक्ट 0.2 किया है। ओ हाँ 20% ने रिएक्ट किया ना? हाँ सर, हाँ वही 0.4 होगा तो तो फाइनल मोल्स हमारे कितने हो गए? 1.2, ठीक है? 0.8 इसके बचे हैं और 0.4 इसके बने हैं, तो 1.2 हो गए। समझ में आ रहा है शुभांकर? यस सर। ओके, तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग प्रेशर आपका 1 atm था, तो 1.2 मोल के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 1.2 atm। अच्छा हाँ ठीक है सर। तो ये सब क्वेश्चन तो हवा में सॉल्व होना चाहिए, आप लोग इसके लिए भी पेन पेपर यूज करते हैं। सर 29 बता दीजिए ना। बाप रे, 29। The density of air is this.
अरे शुभ, ये क्या है यार, ये क्वेश्चन आपको डाउट कैसे हो सकता है? आपके पास क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बताओ मेरे को वत्सल, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर 75% by mole of 79 हाँ 79% by mole of N2 हेलो सर, and 20% एक of मिनट O2 वत्सल को बोलने दो। हाँ सर and आपका वॉइस 1% of क्रैक हो रहा है argon। सर। मैं थोड़ा लीव करके आ रहा हूँ। ठीक है। मतलब सर पूरे एटमॉस्फेयर का जितना मोल्स होगा उसका 75% मोल N2 का होगा, 79%। हाँ 79% N2 का होगा, 20% O2 का और 1% आर्गन का। और मेरा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm है। ओके, तो तो क्वेश्चन सर में मेरे को टेम्परेचर दिया, आपको प्रेशर दिया है, और क्या दिया है? इस डेटा से आप क्या निकाल सकते हैं? और क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे? डेंसिटी पूछ रही है, ठीक है? हाँ सर। तो ये आपको निकालना है, और ये एक इंफॉर्मेशन है जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, यही ना? यस सर। तो इन तीनों पैरामीटर्स को कौन फॉर्मूला रिलेट करता है बताओ? पी, डी और टी को क्या रिलेट करता है? सर PM इक्वल टू DRT। पीएम इज इक्वल टू डी आर टी। अब इसमें एम क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका? एयर का सर। एयर का, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर का क्या मतलब है? मतलब ये डेटा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उससे आपको इस चीज तक पहुंचना है, तब आपका काम बन जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो इस डेटा से इस चीज तक कैसे पहुंचेंगे? 79% बाई मोल अगर N2 है, 20% बाई मोल ऑक्सीजन है, 1% आर्गन है, तो इस डेटा से आप यहाँ इसके एयर के मॉलिक्यूलर वेट तक कैसे पहुंचेंगे? तो आप क्या करो, 100 मोल्स ले लो, आपके पास एयर का है, ठीक है? यस सर। तो उसमें क्या होगा, आपके पास 79 मोल्स क्या होगा? नाइट्रोजन। हाँ सर।